यही कि जल में मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। बह रहा पर तू दास है। अचरज यही कि जल में मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू जिसको तू ढूंढता सदा वो तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकालो आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकालो आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज यही कि जल में मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है।
आज का जो ये मंत्र है, ये भजन है, वो मंत्र इसी के पूरा पूरा सटीक इसी के अनुरूप है। तो हम मंत्र करते हैं। ओम अपां मध्ये तस्तिवांसं तृष्णा अविदज्जरितारं मृडा सुक्षत्र मृडयः। ऋग्वेद का मंत्र है, 7वां मंडल और 89 अध्याय, चौथा मंत्र संख्या 4। तो अब प्रथम हम इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे। अपाम मध्य तस्तिवांसम, अपाम अर्थात जल, मध्य अर्थात बीच में, तस्तिवांसम अर्थात खड़ा है, बैठा है। तृष्णा अविदत जरितारम, तृष्णा अर्थात प्यास, अविदत अर्थात न बुझने वाली, लगातार प्यास न मिटने वाली। जरितारम तो रोग आदि, प्यास का रोग होता है ना, रोग आदि से जीर्ण व्यक्ति। स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला। भक्त क्या कहता है? वो कहता है मृडा सुक्षत्र मृडयः, मृडा सुखी कर, सुक्षत्र अर्थात शुभ बल वाले, उत्तम बल वाले, सुक्षत्र मृडयः अब तो सुखी कर। तो इस तरह शाब्दिक अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या बनता है कि एक व्यक्ति है जिसको अविदत प्यास लगी है, वो रोग आदि से जीर्ण हुआ है, स्तोता है, स्तुति करता है, भक्त है। स्तोता अर्थात स्तुति करने वाला, भक्त कहते हैं उसे। तो वो क्या कहता है कि हे प्रभु, क्या तुम्हें मेरी दशा पर तरस नहीं आता? संत लोग मुझे देखकर हंसते हैं, कहते हैं मुझे देखत आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। सचमुच मैं तो पानी में बैठा हुआ भी प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, तेरे करुणा सागर में रहता हुआ भी दुखी हूँ, संतप्त हूँ, पानी में बैठा हुआ भी प्यासा हूँ। जब तुमने मेरी समग्र आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही संसार में ऐश्वर्यों को भर दिया है, तुम स्वयं मेरी प्रत्येक आवश्यकता को बड़ी सावधानी से पूर्ण कर रहे हो, फिर मुझे कोई इच्छा, कोई कामना करने की क्या आवश्यकता है? जब तुम मेरी प्रत्येक क्षण आवश्यकताओं को ठीक ठीक पूरा कर रहे हो, फिर न जाने क्यों अनेक तृष्णाएं लगी हुई है, सैकड़ों कामनाएं जला रही हैं। मैं अमृत के सागर में पड़ा हुआ भी दुखी हूँ, संतप्त हूँ। मैं तुम्हारी अमृतमय गोद में बैठा हुआ स्वयं अमर तत्व होता हुआ भी बार बार मौत के मुंह में जा रहा हूँ। हे नाथ, अब तो मुझ पे दया करो। हे उत्तम शक्ति वाले, मैं इतना अशक्त हो गया हूँ कि सामने भरे पड़े पानी से अपनी प्यास बुझाने में असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु कमजोरी इतनी अधिक है कि मैं कर नहीं सकता। हे सच्चिदानंद, हे आनंदमय प्रभु, तुम सदा सर्वत्र मेरे साथ हो, फिर भी मैं कभी आनंद प्राप्त कर नहीं पाता। अरे मैं तो अमृत सागर में पड़ा मरा जा रहा हूँ। हे सुक्षत्र, अब तो मुझे सुखी कर दो। मुझे इतना बल तो दो कि मैं सामने भरे जल का सेवन तो कर सकूं, इससे अपनी तृष्णा शांत करके सुखी तो हो सकूं। हे प्रभु, मुझे इस पानी के सागर में रखा है, तो इस पानी का
सामर्थ्य भी प्रदान करो, जिससे मैं अपनी प्यास बुझाकर सुखी हो सकूं। यह तेरा स्तोता कब से चिल्ला रहा है। बड़े आश्चर्य की बात इस मंत्र में प्रस्तुत की गई है। एक व्यक्ति जल के बीच में बैठा है, चारों ओर उसके पानी है, जल है, और फिर उसको अविद्युत प्यास लगी है, वो प्यासा है। बड़े आश्चर्य की बात है, वो कह भी रहा है, स्तुति कर रहा है कि जल अच्छा है, जल शीतल है, जल शांतिदायक है, जल तृप्तिदायक है, पर वो जल को पी नहीं पा रहा। अब इस अलंकार से हमें यह समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति ईश्वर रूपी जल के मध्य में बैठा है, ईश्वर उसके चारों ओर है। ईश्वर आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। चारों ओर ईश्वर व्यक्ति के विद्यमान है, और वो व्यक्ति स्तुति भी कर रहा है, और फिर भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा, उसका आनंद नहीं पा रहा। यह आश्चर्य की बात है। वो मुंह से बोलता तो है, मुंह से शब्द, केवल शब्द बोलता है। क्या कहता है? हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हो, पर उसको उसका आनंद नहीं मिल रहा, वो आनंद नहीं पा रहा। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, पर उसको उसका बल नहीं मिल रहा। हे ईश्वर, आप ज्ञानवान हो, ज्ञान स्वरूप हो, पर उसको उसका ज्ञान नहीं मिल रहा। हे ईश्वर, आप भय मुक्त हो, पर वो निर्भय नहीं हो पा रहा। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हो, पर वो न्याय नहीं कर रहा। हे ईश्वर, आप दयालु हो, पर वो दयालु नहीं बन पा रहा, वो दयालु नहीं हो रहा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ईश्वर का गुणगान कर रहा है, स्तुति कर रहा है, पर ईश्वर का गुणों को धारण नहीं कर रहा, ईश्वर के गुणों को प्राप्त नहीं कर पा रहा, गुणवान नहीं बन पा रहा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे वो व्यक्ति जल में बैठा है, तालाब में, चारों ओर जल है, फिर भी प्यास नहीं बुझा पा रहा, वैसे ही व्यक्ति के चारों ओर ईश्वर अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान, स्तुति भी कर रहा है, केवल शब्द बोल रहा है, उसका आनंद नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि गुणवान नहीं हो रहा, गुणवान नहीं हो रहा, गुणों को धारण नहीं कर रहा, इसीलिए आनंद नहीं पा रहा। तो इसीलिए इस मंत्र में बार बार ये बात दोहराई जा रही है। जब अधिक आवश्यकता होती है तो उसी बात को बार बार बोलते हैं, तो बार बार बोल रहे हैं, मृड़ा सुखी कर, अब तो मुझे अपना आनंद, उत्साह, ज्ञान, बल, निर्भयता, सत्य, न्याय, ये सारे गुण दे ही दो, तो मेरे दुख दूर हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं। अब इस मंत्र की व्याख्यान से यह भ्रांति हो सकती है कि ईश्वर ने जानबूझकर अपने गुणों को रोक रखा है। बेचारा भक्त तो कब से भी दुखी है, कब से भी बोल रहा है मुझे अपने गुण दे दो, और ईश्वर ने अपने गुणों को रोक रखा है। तो उसकी स्पष्टता ये है कि ईश्वर ने अपने गुणों को रोक नहीं रखा जानबूझ के। तो क्यों नहीं मिल रहे? तो क्योंकि वो व्यक्ति उस ईश्वर के गुणों को धारण करने का पात्र ही नहीं बन पा रहा, उसने अपने अंदर योग्यता ही नहीं बनाई ईश्वर के गुणों को प्राप्त करने की, उसने पुरुषार्थ ही नहीं किया। जब व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता तो उसमें कमी ईश्वर की नहीं है, कमी उस व्यक्ति की है। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो कभी भी अनावश्यक किसी को दुख नहीं देता, तो वो उस कमी उस व्यक्ति की है।
उसकी इच्छा ही नहीं है ईश्वर के पास जाने की। अब यह जो स्थिति इस भक्त की है, वो सारे करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की यही स्थिति है, सारे लोगों की यही स्थिति है। वो प्रतिदिन ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, पर ईश्वर के गुणों को धारण नहीं कर पाते, गुणवान नहीं बन पाते, ईश्वर का लाभ नहीं उठा पाते, ईश्वर का आनंद नहीं प्राप्त करते, तब उनको कष्ट होता है, दुख होता है। तो वास्तव में सत्य बात तो ये है कि मनुष्य योग्य ही नहीं बना, उसने अपने अंदर पात्रता ही नहीं बनाई, उसकी रुचि ही नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने की, सुख पाने की ईश्वर का। अगर रुचि है भी तो बहुत कम है, तो इसीलिए ईश्वर का उसमें कोई भी दोष नहीं है, व्यक्ति का दोष है। तो अब आगे इस तरह से समझाते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी एक इच्छा तो होती है कि चलो ईश्वर का सुख लेते हैं, और व्यक्ति की दूसरी इच्छा होती है कि संसार का सुख लें। वो ऐसा सोचता है कि ईश्वर, मैंने अगर संसार का सुख नहीं लिया तो ईश्वर क्या कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये संसार बनाया और तुमने उसका सुख नहीं लिया, तो मैंने ये संसार क्यों बनाया। ऐसे ऐसे कुतर्क अपने मन में कुतर्क करके वो संसार के सुखों, संसार के पदार्थों में उसके और वो झुक जाता है, और संसार के पदार्थों को भोगते भोगते उसके संस्कार पक जाते हैं, और उसी संस्कारों के से प्रेरित होकर वो हर समय संसार के पदार्थों के पीछे भागे, और संसार के पदार्थों को भोगने के पश्चात उसकी तृप्ति तो हो नहीं रही है, तब वो परेशान उठता है, बहुत परेशान हो जाता है, तृप्त होना चाहता है, पर फिर जब वो तृप्त नहीं हो पा रहा, तब वो क्या करता है, दुखी हो जाता है, उसी मनुष्य की तरह कि चारों ओर पानी और मैं प्यासा हूं, तो चारों ओर मेरे ईश्वर विद्यमान है और मैं ईश्वर का आनंद नहीं ले पा रहा, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी नहीं हो रहा। तब उसने विद्वानों से, साधु संतों से, विद्वानों से सुना हुआ है, ग्रंथ शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि तृप्ति चाहिए तो भगवान के पास जाओ, उसके पास तृप्ति मिलेगी। तब वो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ईश्वर के पास बैठता है, अर्थात थोड़ी देर के लिए ध्यान उपासना में बैठता है। अब उसकी इच्छा इतनी है नहीं, उसकी तीव्र इच्छा है नहीं, उसकी इच्छा प्रबल बनी नहीं है, ईश्वर के प्रति जाने की उसकी इच्छा प्रबल है नहीं, और उसने जो सांसारिक पदार्थों को भोग भोग कर उसकी जो संस्कार हैं वो बड़े प्रबल हो चुके हैं। तब वही संसार के पदार्थ उसको वापस खींचकर वहीं ले जाते हैं, उसको बाधित करते हैं, वो अपना मन टिका ही नहीं पाता। तब उसकी यह स्थिति होती है कि ईश्वर मेरे अंदर है, चारों ओर है, सब कुछ है, पर हाय मैं उसका ज्ञान प्राप्त, उसका आनंद प्राप्त ही नहीं कर पाता, बड़ा दुखी होता है, संतप्त होता है। तो योग्यता व्यक्ति की नहीं है, ईश्वर का सुख लेने की, उसका आनंद प्राप्त करने की योग्यता उसने बनाई नहीं है, तो हम ईश्वर को उल्हाना नहीं दे सकते, ईश्वर से शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतना उत्साह दो कि मेरे अंदर जो ये अविद्या, ये जो अज्ञान, ये जो असत्य, अन्याय,
कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष जो अंदर तक जम गए हैं, इतनी शक्ति दो मैं उसको उखाड़ के फेंक सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु कि मैं उन दोषों को दूर कर सकूं, मैं उन दोषों को नष्ट कर दूं, ताकि मैं दुखों से दूर हो जाऊं और मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख को प्राप्त करूं। तो इसीलिए हमें क्या बताया गया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? ईश्वर के गुणगान करने हैं। जितना अधिक ईश्वर के गुणों को दोहराएंगे वैसे ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। जैसे जैसे ईश्वर में रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे दोष दूर होंगे। हमने क्या प्रार्थना की ईश्वर से कि हे ईश्वर हमें शक्ति दो, हम अपने अवगुणों को, दोषों को दूर कर सके। तो यह प्रार्थना सफल कब होगी? जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे इन दोषों को दूर करने के लिए। ये भेदभाव, ये पक्षपात, ये अन्याय, ये असत्य, ये कृपणता, ये कठोरता, ये सारे के सारे अवगुण हमें पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके निकालते जाएंगे और फिर ईश्वर भी सहायता करेगा। हमारे पुरुषार्थ करने के पश्चात ईश्वर भी सहायता करता है। फिर जैसे जैसे हमारे दोष कम होते जाएंगे वैसे वैसे ईश्वर के और हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। दोष कम होते जाएंगे, ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। और रुचि बढ़ाने के लिए हमें इस क्षेत्र में 2 कार्य करने की बात बताई गई। प्रथम तो ये करना है कि ईश्वर के गुणों को बार बार गुणगान करना, श्रवण, कथन, मनन, चिंतन बार बार दोहराने से ईश्वर में रुचि बढ़ जाएगी। वो ऐसे जैसे आजकल विज्ञापन का जमाना है। हम देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपना पदार्थ, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार विज्ञापन करती है, बार बार लगातार दिन में 50 बार दिखा देती हैं। तो दर्शक देखता है, सोचता है अच्छा यह इतनी अच्छी चीज है तो फिर ये इसको तो लाना पड़ेगा, और वो जाके वो चीज लेके आता है। तो जैसे उस व्यक्ति को बार बार गुणगान देखते हुए, सुनते हुए उसके अंदर उस भौतिक पदार्थ को लाने की रुचि उत्पन्न हो गई ना, तो जैसे बार बार लगातार गुणगान सुनने से भौतिक पदार्थ में रुचि उत्पन्न हो गई और वो लेके आया, वैसे ही हमें क्या करना है? ईश्वर के गुणगान अधिक लगातार हमें जितना हो सके ईश्वर के गुणों को गान करना है। तो तब क्या होगा? हमारी रुचि बढ़ेगी ईश्वर में। और दूसरा क्या बताया कि ये जो संसार के पदार्थ हैं उनमें हमें दोष देखना है। प्रत्येक संसार के सुख में 4 दुख देखने हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में हमें यह बात अच्छे से पहले से ही बता रखी है। परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच, दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो क्या बता दिया गया कि हमें अपनी बुद्धि में यह हमेशा फिट रखना है, ध्यान रखना है। संसार के प्रत्येक सुख में 4 दुख देखने हैं। जब हमें प्रत्येक सुख में 4 दुख दिखाई देंगे तब हमें संसार के पदार्थों के प्रति रुचि कम हो जाएगी। संसार के पदार्थों के प्रति रुचि कम होगी और ईश्वर का गुणगान करते हुए ईश्वर में रुचि बढ़ जाएगी।
तब हम जो परिणाम चाहते थे वो होगा। हम क्या चाहते थे कि हमारी संसार के पदार्थों में रुचि कम हो जाए और ईश्वर में रुचि बढ़ जाए, तब ये परिणाम अवश्य में होगा। और तब ये जो मंत्र है उस मंत्र का भाव भी तब पूर्ण होगा। मंत्र का भाव क्या है? उसका पद क्या था? मृडा सुक्षत्र मृडयः, सुखी कर हे शुभ शक्ति वाले, उत्तम शक्ति वाले, उत्तम बल वाले, मुझे अब तो सुखी कर। तो जब व्यक्ति पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके अपने दोषों को दूर करेगा, तब उसको ईश्वर का आनंद मिलेगा। तो आज का मंत्र हमें क्या उपदेश दे रहा है कि यह जो व्यक्ति है उसके चारों ओर ईश्वर विद्यमान है। अब उस व्यक्ति को उस ईश्वर का, विद्यमान परमात्मा का, प्रभु का जो आनंद का भंडार है, आनंद का सागर है, उसके बीच में बैठा है। बीच में है ना हम, यहाँ हृदय में, आत्मा के अंदर भीतर ईश्वर विद्यमान है। और ईश्वर कैसा है? आनंद का सागर है, गुणों का भंडार है। तो हमें क्या करना है? ईश्वर के बीच में बैठे हैं, तो जितने समय हम ईश्वर के पास बैठते हैं तब हम पूरी रुचि बना के, पूर्ण इच्छा से समर्पित होके जितनी देर बैठे, सारा समय नहीं बैठना, जितना समय बैठे, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय बैठे, पूर्ण समर्पित होना है। पूर्ण इच्छा से, ईश्वर की इच्छा, उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, मन में यह इच्छा बनानी पड़ेगी कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारे अंदर जो आनंद है, तुम्हारे अंदर जो गुण है, वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मैं बड़ा दुखी हो चुका हूँ, मुझे अब ये तुम्हारा आनंद और गुण को प्राप्त करना है, मुझे सुखी होना है। जब इस भाव से हम उपासना करते हैं तब हमें परिणाम अच्छा आएगा। उपासना का परिणाम यही है, उपासना का फल यही है कि व्यक्ति के अंदर जो दोष है, जो अवगुण है, वो निकलते जाएं और ईश्वर के गुण उसमें भरते जाएं। जब दोष निकल जाएंगे, गुणों को भरता जाएगा, गुणवान होता जाएगा, तब उसको ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। जब उसका मन दोषों से मलिन होगा, दोषों से ग्रस्त होगा, तो उसमें न तो आनंद, न तो उत्साह, न ईश्वर के प्रति कोई रुचि, और खाली यंत्रवत 15 मिनट, आधा घंटा आंख बंद करके बैठा और उसका सारा रुचि और ध्यान तो संसार के पदार्थों में है। तो फिर वहाँ थोड़ी देर जो बैठता है तो वही संसार के पदार्थ उसको वहीं खींच के ले जाते हैं। वहाँ आंख बंद किया हुआ भी, बैठा हुआ भी ईश्वर से जुड़ नहीं पाता। अब जब ईश्वर से जुड़ेगा ही नहीं तो उसका आनंद कैसे मिलेगा? उसका न तो वो आनंद ले पा सकता है और न ही वो गुणों को धारण कर सकता है। और फिर जब उठता है कष्ट तो उसे होता है, आत्मा है ना, उसको इतना तो पता है, वो इतने युगों युगों से ये संसार के पदार्थों को प्राप्त करके भोग भोग के वो दुखी हो चुका है, दुखी तो है, जान तो चुका है, पर फिर भी वो समर्पित नहीं हो रहा। जब वो समर्पित भाव, समर्पण भाव उसमें उत्पन्न होता है, तब ये चुटकी में ये कनेक्शन पावर से, बिजली के पावर से कनेक्शन जुड़ा, 1 सेकंड में स्विच पे उंगली दबाई, ये रहा सारा उसका लाभ, ये रहा पंखे, लाइटें, एसी, दुनिया भर का सब चल पड़ा। चल पड़ा कि नहीं? कितनी देर लगी? कनेक्शन नहीं जुड़ा था, बस कनेक्शन जोड़ा। तो कनेक्शन जोड़ने में कितनी देर लगती है? पर समर्पण चाहिए ना। बस एक बार कनेक्शन जोड़ दिया ईश्वर से, फिर 24 कलाक आप संसार के कार्य भी करेंगे, पर आपका मन
ईश्वर से गुणगान में, उसके आनंद में, मस्ती में मस्त रहेगा। हाथों से भोजन भी बना रहे हैं, पुरुष हैं तो व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अपने आनंद, प्रसन्नता, ईश्वर के गुणों का ध्यान है ना, वो कभी गलत काम करेगा नहीं, अशुभ काम से छूट जाएगा तो सुखी रहेगा। सुखी रहेगा तो फिर उसको आगे का भविष्य भी मोक्ष की प्राप्ति। ये मंत्र और जो भजन दोनों क्या था? ईश्वर अंदर है, बाहर ढूंढ रहा है। प्यासा का प्यासा चला जाएगा। जैसे वो मनुष्य तालाब के बीच में बैठा, तृषा रोग से त्रसित हुआ, प्यासा ही चला रहा, प्यासा ही रह गया। अगर मनुष्य जीवन, इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके, अवसर प्राप्त करके हमने अपने दोषों को नहीं हटाया, ईश्वर के गुणों को ग्रहण नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किए, परोपकार नहीं किया, आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो उस व्यक्ति की तरह प्यासे के प्यासे चले जाएंगे। तो हमें हमारी स्थिति ऐसी ना हो, इसीलिए मंत्र ने बड़ी सुंदरता से जीवात्मा की स्थिति कैसी है वो समझाया। कितना सुंदर वर्णन अलंकार के माध्यम से किया कि जैसे उस व्यक्ति की प्यासे प्यासा चला गया, आप लोगों की वैसी स्थिति न हो जाए, इसीलिए हमें मंत्र ने बड़ी सुंदरता से, बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब हम शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, दीदी जी ने जो आज प्रवचन किया, उस प्रवचन में उन्होंने हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर के ही गुणगान गाते रहो और पानी में रहकर पानी भी पीते रहो। ईश्वर के गुण गाना यानी पानी को पीना। अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो जैसे हमारी दीदी जी ने आज प्रवचन किया है, उसको हम अपने आचरण में लाएं और अपने को खुश हंसता हुआ रहें और खुश मिजाज रखें। धन्यवाद।